एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुरंगपुर। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। गांव में बसने वाले लोग सरल और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जिसे शांति तालाब कहा जाता था। इस तालाब की पानी की चमक और ठंडक में गांव वाले हमेशा खुश रहते थे। तालाब के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव के बच्चे खेलते और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी अक्सर बच्चों को बुलाते और उन्हें पुराने समय की कहानियां सुनाते। एक दिन उन्होंने बच्चों को बताया, इस तालाब में एक समय एक रानी निवास करती थी। वह अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए मशहूर थी। लोग उसे जल रानी कहते थे। दादाजी ने आगे कहा, जल रानी ने गांव के लोगों की मदद करती। जब भी कोई बीमार होता या खेतों में फसल कम होती तब अपनी जादुई शक्तियों से उनकी सहायता करती थी। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी गांव में आया और उसने जल रानी को पकड़ने की योजना बनाई। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहा, जब व्यापारी ने जल रानी को पकड़ने की कोशिश की तो जल रानी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और तालाब में गायब हो गई। लेकिन इससे पहले उसने गांव वालों को यह आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होगी वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। गांव में लोगों ने जल रानी की याद में एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया। हर साल वो तालाब के पास एक मेले का आयोजन करते थे जहाँ सभी लोग मिलकर नृत्य, संगीत और नाटक करते थे। इस मेले में गांव की एकता और जल रानी की दयालुता का जश्न मनाया जाता था। समय बीतता गया लेकिन गांव वालों के दिलों में जल रानी की कहानियाँ जीवित रहीं। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और मिलकर काम करता। गांव का वातावरण हमेशा खुशहाल रहता। बच्चे दादाजी से कहानियाँ सुनते और बूढ़े अपने अनुभव साझा करते। इस तरह सुरंगपुर गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी एकता और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। गांव वालों ने हमेशा जल रानी को याद रखा और उन्हें उनके बलिदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। सुरंगपुर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दयालुता और एकता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। गांव की पुरानी कहानियाँ हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं।